नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुंदन बढ़ाई के चैनल में। आज हम बात करेंगे 23 नवंबर के मौसम की। देश भर में मौसम का तांडव, कहीं कोहरे का दौर तो कहीं गरजेंगे बदला। साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ी, झारखंड से दिल्ली तक वैदाल। कल का मौसम। देश भर में मौसम का तांडव, कहीं कोहरे का दौर तो कहीं गरजेंगे बदला। साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ी। कल का मौसम। 24 नवंबर 2025। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत में सर्दियों ने जोर पकड़ लिया है, जबकि दक्षिण और तटीय इलाकों में बारिश और चक्रवाती गतिविधियों का असर बढ़ रहा है। देश भर में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है और कई राज्यों में घना कोहरा परेशान कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम अगले दिनों में चक्रवात में बदल सकता है, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र सभी जगह मौसम लगातार करवट ले रहा है और लोगों को ठंड, धुंध और बदलते आसमान का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है। कई शहरों में तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है और हवा भी काफी ठंडी हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल की बात करें तो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा हुई, जहां वर्षा की मात्रा 21 सेंटीमीटर दर्ज की गई। वहीं अन्य स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक की भारी से बहुत भारी बारिश देखी गई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच रही। मलिक्का जलदमरू मध्य और इसके पास दक्षिण अंडमान सागर में कल का निम्न दबाव का क्षेत्र आज 23 नवंबर 2025 को सुबह 5:30 बजे IST पर एक स्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में विकसित हो गया। ये स्थिति आज सुबह 1:30 बजे IST तक भी उसी क्षेत्र में बनी रही। अनुमान है कि ये क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर 2025 तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके पास के दक्षिण अंडमान सागर में एक अवदाब में बदल सकता है। अगर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहा तो अगले 48 घंटों में ये दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। कल का मौसम। देश भर में मौसम का तांडव, कहीं कोहरे का दौर तो कहीं गरजेंगे बदला। साइक्लोन बनने की संभावना बढ़ी। कल का मौसम। 24 नवंबर 2025। कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसे रहेगा? उत्तर भारत में सर्दियों ने जोर पकड़ लिया है, जबकि दक्षिण और तटीय इलाकों में बारिश और चक्रवाती गतिविधियों का असर बढ़ रहा है। देश भर में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है और कई राज्यों में घना कोहरा परेशान कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम अगले दिनों में चक्रवात में बदल सकता है, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र सभी जगह मौसम लगातार करवट ले रहा है और लोगों को ठंड, धुंध और बदलते आसमान का मिश्रित असर देखने को मिल रहा है। कल का मौसम। कल का मौसम कैसा रहेगा? उत्तर भारत में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी है। कई शहरों में तापमान में अचानक गिरावट देखने को मिली है और हवा भी काफी ठंडी हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के हाल की बात करें तो तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा हुई, जहां वर्षा की मात्रा 21 सेंटीमीटर दर्ज की गई। वहीं अन्य स्थानों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक की भारी से बहुत भारी बारिश देखी गई। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां दृश्यता 50 से 199 मीटर के बीच रही। मलिक्का जलदमरू मध्य और इसके पास दक्षिण अंडमान सागर में कल का निम्न दबाव का क्षेत्र आज 23 नवंबर 2025 को सुबह 5:30 बजे IST पर एक स्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में विकसित हो गया। ये स्थिति आज सुबह 1:30 बजे IST तक भी उसी क्षेत्र में बनी रही। अनुमान है कि ये क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 नवंबर 2025 तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और इसके पास के दक्षिण अंडमान सागर में एक अवदाब में बदल सकता है। अगर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहा तो अगले 48 घंटों में ये दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की संभावना है। कल का मौसम। 24 नवंबर 2025। यूपी में कल का मौसम कैसा रहेगा? यूपी में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग IMD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। तापमान में ये कमी सर्दी को और तीखा बना देगी। कई जिलों में कोहरे की स्थिति भी बिगड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे घना कोहरा बरेली में दर्ज किया गया, जहां दृश्यता केवल 50 मीटर तक रह गई। मुरादाबाद और प्रयागराज में दृश्यता 100 मीटर रही।
अलीगढ़, आगरा, कानपुर और अमेठी में मध्यम कोहरा छाया, जबकि अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। राजधानी लखनऊ में दृश्यता 800 मीटर मापी गई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल सिंह के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट संभव है। सुबह और शाम को कोहरा बढ़ सकता है, हालांकि अगले एक हफ्ते तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल पछुआ हवाओं के चलते ठंड का असर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में सर्दी और तेज महसूस हो सकती है। बिहार में कल के मौसम का हाल। बिहार में सर्दी अब असर दिखाने लगी है। अभी तक कई जगहों पर तापमान ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अब कई जिलों में कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में कोहरे का असर बढ़ रहा है। रविवार सुबह पूर्णिया में दृश्यता सिर्फ 800 मीटर रह गई। अनुमान है कि आने वाले दिनों में राज्य के ज्यादातर जिलों में रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है। कुछ जगहों पर तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की भी संभावना है। दिन के तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है, ये लगभग स्थिर ही रहेगा। दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जिससे ठंड और तेज महसूस होगी। पटना में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और शाम की ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। माहौल में नमी और हल्की पछुआ हवाओं का असर भी बना रहेगा। राजस्थान में ठंड का क्या हाल है? राजस्थान में ठंड अब पूरी रफ्तार पकड़ने वाली है। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के असर से अगले 4 दिनों तक राज्य में कड़ाके की सर्दी बनी रह सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हवा के पैटर्न में बदलाव की वजह से 24 से 26 नवंबर के बीच जयपुर सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं तेज चलेंगी और रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भी रातें सामान्य से ज्यादा ठंडी रह सकती है। वहीं 27 से 29 नवंबर के दौरान मौसम के फिर से शुष्क होने की उम्मीद है, जिससे ठंड का असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन राहत बहुत बड़ी नहीं होगी, सर्दी महसूस होती रहेगी। पिछले दिनों जिन जिलों में सर्दी ने सबसे ज्यादा दिखाया था, जैसे सीकर, नागौर, दौसा और जालौर, वहां बीती रात तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन माहौल फिर भी ठंडा ही रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, दौसा में 9.3 डिग्री, नागौर में 8.9 डिग्री और जालौर में 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में कैसा रहेगा आने वाले दिनों का मौसम? महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से ठंड का असर कुछ कम महसूस हो रहा है। कई जगह दिन भर आसमान बादलों से ढका रहा। इसी वजह से फिलहाल मौसम में हल्का बदलाव आया है और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती दिख रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों खासकर कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बादल छाए रहने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है और आने वाले दिनों में ठंड और कम हो सकती है। 23 नवंबर को कई क्षेत्रों में बादल बने रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने बताया कि सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है। दोपहर और शाम होते होते शहर और आसपास के इलाकों में हल्के बादल बने रहेंगे। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नवंबर की शुरुआत में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ने लगी थी, लेकिन अब फिर से कई जिलों जैसे रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। मौसम लगातार करवट ले रहा है और फिलहाल राज्य में ठंड, धुंध और बादलों का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में ऊपरी वायुमंडलीय स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो मध्य क्षोभमंडल स्तर तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। इसके अलावा निम्न क्षोभमंडल स्तर पर पूर्वी बांग्लादेश और आसपास के क्षेत्रों में एक ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण देखा जा रहा है। इसी तरह दक्षिण पूर्व अरब सागर और उत्तर पूर्व अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी निम्न क्षोभमंडल स्तर पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके प्रभाव से 24 से 28 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। 24 और 25 नवंबर को तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी वर्षा के साथ साथ तूफानी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह 24 नवंबर को लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रॉयल सीमा क्षेत्रों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 24 से 26 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश की संभावना है। साथ ही तमिलनाडु में 24 और 25 नवंबर को तथा केरल और माहे में 24 से 26 नवंबर के बीच बिजली के साथ तूफान की आशंका है। अगले 6 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और
अंडमान निकोबार में 40 to 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि 24 नवंबर को तमिलनाडु के तटीय जिलों में 30 to 40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं बह सकती हैं। अगले 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट देखी जा सकती है, जिसके बाद तापमान में खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। पश्चिम भारत में भी पूरे सप्ताह न्यूनतम तापमान ज्यादातर स्थिर रहेगा। हालांकि महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों के दौरान तापमान में 2 to 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जिसके बाद वहां भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है। इससे मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर सहित 7 शहरों में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। पचमढ़ी में सबसे कम 6.2 डिग्री दर्ज हुआ। राजस्थान में सर्दी के साथ धुंध का असर बढ़ने लगा है। कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।